हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने इंडिविजुअल टारगेट वाइज मिशन में स्वागत है। यह वीडियो आपका सीटेट से संबंधित रहने वाला है। इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे सीटेट के लिए, जो कि आपके परीक्षा से महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा बहुत ही निकट आ रही है, तो आपकी तैयारियाँ चल रही होंगी। तो इसमें आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपके 30 प्रश्न जो आते हैं, तो 30 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम में आपसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह देखिए आपका सॉल्व पेपर है, उससे आपके 30 प्रश्न मैंने ले रखे हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छे लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को पहला दिया है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दूसरा दिया, बच्चों को स्वयं चिंता करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। तीसरा दिया है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। चौथा दिया है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका चौथा ऑप्शन सही है। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? पहला दिया है याद करना, प्रत्यस्मरण और सुनना। दूसरा दिया है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। तीसरा दिया है जांच पड़ताल करना, पूछना और वाद विवाद। चौथा दिया है शिक्षक विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। पहला दिया है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। दूसरा, दूसरों के सामने अच्छा करने में दबाव में आकर। तीसरा, अपनी रुचि से। चौथा, पुरस्कार के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, अपनी रुचि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? एक, पहला दिया है परेशानी। दूसरा, समस्या। तीसरा, संसाधन। चौथा, बाधा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि इससे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। पहला, बच्चों को कमजोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। दूसरा, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। तीसरा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। चौथा, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? पहला, स्किनर। दूसरा, पावलोव। तीसरा, युंग। चौथा, पियाजे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, पियाजे के विचार से जो है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? पहला, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दूसरा, बच्चों के शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तीसरा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चौथा, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। पहला, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। दूसरा है कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे के अपने आप निर्वाह करना सीखें। तीसरा, उस पर एक भाषण देकर। चौथा, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः
प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रेड किया है। पहला, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। दूसरा, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। तीसरा, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान के ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। चौथा, अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान के ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र पहला, बेहतर होता है। दूसरा, स्थिर रहता है। तीसरा, अवनत होता है। चौथा, समान रहता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, बेहतर होता है। नेक्स्ट है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक किस नमूने का अनुगमन करती है। पहला, एड़ी से चोटी। दूसरा, अव्यवस्थित। तीसरा, अप्रत्याशित। चौथा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। पहला, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता और समाप्त होता है। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तीसरा, विकास एकल आयामी है। चौथा, विकास पृथक होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों हो जाती है या क्यों होती है। पहला, वातावरण के प्रभाव के कारण। दूसरा, जन्मजात विशेषताओं के कारण। तीसरा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। चौथा, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार किस भूमिका को निभाता है। पहला, कम महत्वपूर्ण। दूसरा, रोमांचकारी। तीसरा, मुख्य। चौथा, गौड़। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। पहला दिया है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। दूसरा दिया है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल। तीसरा दिया है सशस्त्र तर्क का प्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। चौथा दिया है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है। पहला, प्रतीकात्मक विचार। दूसरा, अहं केंद्रित चिंतन। तीसरा, कार्य कारण। चौथा, विपर्य चिंतन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, कार्य कारण। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में किसमें भिन्न होता है और किसके बजाय किसके। पहला, मात्रा प्रकार। दूसरा, आकार मूर्त प्रकृता। तीसरा, प्रकार मात्रा। चौथा, आकार किस्म। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, प्रकार मात्रा। यानी पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा बजाय मात्रा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। दूसरा, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। तीसरा, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए गए बिना स्पष्टीकरण देना। चौथा, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है। दूसरा, परिपक्व होने से
तीसरा अनुकरण से, चौथा वयस्कों और सम वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, वयस्कों और सम वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए पहला संज्ञानात्मक विकास के चरण, दूसरा शारीरिक विकास के चरण, तीसरा संवेगात्मक विकास के चरण, चौथा नैतिक विकास के चरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, नैतिक विकास के चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? पहला, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। दूसरा दिया है, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तीसरा, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। चौथा, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि है क्या? ए, सामर्थ्यों का एक समुच्चय, दूसरा दिया है एक अकेला और जाति विचार, तीसरा दिया है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, चौथा दिया है एक विशिष्ट योग्यता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? पहला, कम महत्वपूर्ण, दूसरा अमहत्वपूर्ण, तीसरा अति संवेदनशील, चौथा निरपेक्ष। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, अति संवेदनशील काल है। नेक्स्ट है, एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी किस पर? ए, पहला आपका दिया जाति भेदभाव का परिचायक है, दूसरा लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, तीसरा लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, चौथा लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन। पहला दिया है बच्चों को लेबल करने यानी कि नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है, दूसरा बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, तीसरा सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, चौथा सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला दिया है, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, दूसरा यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, तीसरा दिया है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चौथा दिया है यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि पहला उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, दूसरा उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे, तीसरा उन्हें कक्षा में अलग बिठाए, चौथा उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? पहला, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी कि मूड स्विंग्स, दूसरा अपमानजनक व्यवहार, तीसरा दिया है बी को डी वास को सा 21 को 12 लिखना,
चौथा दिया है कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, यानी कि मूड स्विंग्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है एक बच्चा को आंशिक रूप से देख सकता है। पहला दिया है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। दूसरा दिया है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। तीसरा उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। चौथा विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट है आपका सीखना। पहला दिया है सीखने वाले के संवेगों में प्रभावित नहीं होता। दूसरा संवेगों के से क्षीण संबंध रखता है। तीसरा सीखने वाले के संवेगों में स्वतंत्र है। चौथा सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, सीखना जो है वह सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये थे आपके सीटेट की परीक्षा के लिए जो कि आपके 30 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन मित्रों को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर कर लें। जो नए हैं वो भी, जो पहली बार आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।